प्यारे विद्यार्थियों, आज एक बार फिर आपका इतिहास की इस ऑनलाइन कक्षा में हार्दिक स्वागत है। आज हम हमारे पहले प्रश्न पत्र का दूसरा टॉपिक, जिसको हम पाषाण काल का इतिहास कहते हैं, का अध्ययन करेंगे। पाषाण काल हम किसको कहते हैं? यानी नाम से ही स्पष्ट है कि वो काल जब मनुष्य ने किसी भी वस्तु का आविष्कार नहीं किया था, उसके पास कुछ भी नहीं था। प्रकृति में उसके आसपास जो पत्थर थे, उन पत्थरों से वह अपने आजीविका कमाता था, आजीविका चलाता था, अपना जीवन जीता था। यानी उस दौर में उसकी आवश्यकता की प्रत्येक पूर्ति पाषाण यानी पत्थर के औजारों या वस्तुओं से ही होती थी, इसलिए इसे हम पाषाण काल कहते हैं। इस काल के व्यवस्थित अध्ययन के लिए इसे हम निम्न भागों में बांट सकते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक एज। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिकल एज। और तीसरा है ऐतिहासिक काल यानी हिस्टोरिक एज। प्राग ऐतिहासिक काल, इस काल में मनुष्य के लिए घटनाओं का कोई लिखित विवरण रखना संभव नहीं था, क्योंकि कोई लिपि उसने इजाद नहीं की थी, उसका आविष्कार नहीं किया था, कोई भाषा नहीं थी, कोई लिखने का तरीका नहीं था। इसलिए इस काल की जो भी हमें जानकारी मिलती है वह पाषाण के उपकरणों, मिट्टी के बर्तनों, खिलौनों आदि से ही प्राप्त होती है। दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, यानी इस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद भी उपलब्ध लिपि पढ़ी नहीं जा सकी। यानी लेखन कला का प्रचलन तो हो गया था, लेकिन उस लिपि को आज तक हम पढ़ नहीं पाए हैं, इसलिए हमें उसकी जानकारी नहीं मिलती है। इसे हम आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। ऐतिहासिक काल यानी मानव विकास के उस काल को ऐतिहासिक काल कहा जा सकता है जिसके लिए लिखित विवरण उपलब्ध है। यानी मानव सभ्यता की कहानी जिसमें लिखित विवरण उपलब्ध है, वो लगभग आज से लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व की मानी जाती है। लेकिन जो होमोसेपियंस लोग थे, उसका इस धरती पर प्रवेश आज से लगभग 30 से 40 हजार साल पहले ही हुआ। पाषाण काल, यह काल मनुष्य की सभ्यता का प्रारंभिक काल माना जाता है। इस काल को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पुरा पाषाण काल, पेलियोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक एज, और नव पाषाण काल यानी उत्तर पाषाण काल, जिसे हम नियोलिथिक एज भी कहते हैं। पुरा पाषाण काल यानी यूनानी भाषा में पेलियोस प्राचीन एवं लिथियोस प्राचीन पाषाण के अर्थ में प्रयुक्त होता था। इन्हीं शब्दों के आधार पर पेलियोलिथिक एज यानी पाषाण काल शब्द बना। ये काल आखेटक एवं खाद्य संग्रहण काल के रूप में भी जाना जाता है। अभी तक भारत में पूरा पाषाण कालीन मनुष्य के अवशेष कहीं से भी नहीं मिल पाए। जो कुछ भी अवशेष के रूप में मिला है वह है उस समय प्रयोग में लाए जाने वाले पत्थर के उपकरण। प्राप्त उपकरणों के आधार पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि ये लगभग 2,50,000 ईस्वी पूर्व के होंगे। अभी हाल ही में महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान पर खुदाई में मिले अवशेषों से ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस पृथ्वी पर मनुष्य की उपस्थिति लगभग 14 लाख वर्ष पुरानी है। यानी गोल पत्थरों से बनाए गए प्रस्तर उपकरण मुख्य रूप से सोन नदी घाटी में मिलते हैं। सामान्य पत्थरों को अगर हम देखें तो उनके जो औजार मुख्य रूप से चेन्नई में पाए गए हैं। इन दोनों ही प्रणाली के औजार सिंगरौली घाटी, मिर्ज़ापुर, बेलन घाटी, इलाहाबाद में मिले हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल शहर के पास भीमबेटका नामक एक स्थान है, जहाँ पर कुछ शैल चित्र मिले हैं, शैलाश्रय मिले हैं, पर्वत गुफाएं मिली हैं। इस समय के मनुष्य का जीवन पूर्ण रूप से शिकार पर निर्भर था। वे अग्नि के प्रयोग से अनभिज्ञ थे। संभवतः इस समय के मनुष्य निग्रेटो जाति के थे। भारत में पूरा पाषाण काल को औजार प्रौद्योगिकी के आधार पर 3 अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। यानी जो पूरा पाषाण काल है उसको भी हम 3 आधारों पर बांट कर पढ़ सकते हैं। पूरा पाषाण काल की जो संस्कृतियां हैं, पहला है उसमें भी पूर्व पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पूरा पाषाण काल और नव पूरा पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल के महत्वपूर्ण स्थल हैं पहलगांव कश्मीर, वेलन घाटी इलाहाबाद,
भीमबेटका और आदमगढ़ होशंगाबाद ज़िले में, 16 आर और सिंगी तालाब नागौर ज़िले राजस्थान में भी हैं, नेवासा अहमदनगर ज़िले में जो महाराष्ट्र में है, हुसंगी गुलबर्गा ज़िले में जो कर्नाटक में है, अट्टीरापक्कम तमिलनाडु नामक राज्य में है। यानी मध्य पुरापाषाण युग के जो महत्वपूर्ण स्थल हैं उसमें भीमबेटका, नेवासा, पुष्कर, ऊपरी सिंध, नर्मदा के किनारे स्थित समानापुर। पुरापाषाण काल में प्रयुक्त होने वाले प्रस्तर उपकरणों के आकार एवं जलवायु में होने वाले परिवर्तन के आधार पर इस काल को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पूर्व पुरापाषाण काल यानी 2.5 लाख से 1 लाख ईसा पूर्व, मध्य पुरापाषाण काल 1 लाख से 40,000 ईसा पूर्व, और नव पुरापाषाण काल यानी 40,000 से लगभग 10,000 ईसा पूर्व। अब हम थोड़ी सी चर्चा मध्य पाषाण काल की कर लें। मध्य पाषाण काल की विशेषता ये थी कि इस समय मनुष्य जो उपकरण इस्तेमाल कर रहा था पत्थर के, वो छोटे होते थे। पहले ये बड़े बड़े होते थे, अब वो छोटे होने लग गए, जिन्हें लघु पाषाणोपक उपकरण भी यानी माइक्रोलिथ भी कह सकते हैं। पुरापाषाण काल में प्रयुक्त होने वाले कच्चे पदार्थ क्वार्ट्ज के स्थान पर अब मध्य पाषाण काल में जेस्पर, एगेट और चाल सिडनी जैसे पदार्थों के बनने लगे। इस समय के उपकरण राजस्थान, मालवा, गुजरात, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और मैसूर में पाए जाते हैं। बच्चों, अभी हाल ही में कुछ अवशेष मिर्ज़ापुर के सिंगरौली, बांदा एवं विंध्याचल क्षेत्र से भी प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण कालीन मानव अस्थि पंजर के कुछ अवशेष प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश के सरायनगर तथा मदहदा नामक स्थान से भी प्राप्त हुए हैं। एक और बात हमें जाननी चाहिए कि मध्य पाषाण कालीन जीवन भी शिकार पर ही निर्भर था। यानी पहले जो पूर्व पाषाण काल था वहाँ भी मनुष्य केवल शिकार करता था, उसको अभी खेती वगैरह की जानकारी नहीं थी। और मध्य पाषाण काल में भी मनुष्य शिकार पर ही अपनी आजीविका कमाता था। इस समय के जो मनुष्य थे वे गाय, बैल, भेड़, घोड़े एवं भैंसों का शिकार करने लगे थे। जीवित व्यक्ति के अपरिवर्तित जैविक गुणसूत्रों के प्रमाणों के आधार पर भारत में मानव का सबसे पहला प्रमाण केरल से मिला, जो 70,000 साल पुराने होने की संभावना है। इस व्यक्ति के गुणसूत्र अफ्रीका के प्राचीन मानव के जैविक गुणसूत्रों से पूरी तरह मिलते हैं। ये काल वह है जब अफ्रीका के आदि मानव ने विश्व के अनेक हिस्सों में बसना प्रारंभ किया, जो 50 से 70,000 साल पहले का माना जाता है। अगर हम खेती की बात करें, कृषि संबंधी प्रथम साक्ष्य सांभर राजस्थान में मिला है, जहाँ पौधे बोने का एक उदाहरण मिलता है, जो ईसा से लगभग 7,000 वर्ष पुराना है। यानी मनुष्य ने खेती करना 7,000 वर्ष पहले शुरू किया था। 3,000 ईसा पूर्व से 1,500 ईसा पूर्व के बीच सिंधु नदी घाटी में उन्नत सभ्यता का भी हमें दिग्दर्शन होता है, जिसके अवशेष मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में मिले हैं। इसका हम आगे अगले विषय में अध्ययन करेंगे। विश्वास किया जाता है कि भारत में आर्यों का प्रवेश बाद में हुआ, यानी सिंधु नदी सभ्यता के बाद में। मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में कुछ साक्ष्य हमारे सामने आते हैं, जिसमें लोग कृषि और पशुपालन की ओर आकर्षित होने लग गए। इस काल में हमें समाधियाँ भी मिलती है, जिससे लगता है कि अब लोग अंत्येष्टि क्रिया करने लग गए थे मरने के बाद। और इसी समय हमें कुत्ते के अस्थि पंजर भी मिलते हैं, जिससे ऐसा सिद्ध होता है कि मनुष्य का जो पहला साथी था जानवरों में, जिसका उसने शिकार नहीं करके उसको अपना सहयोगी मित्र बनाया, वह कुत्ता था। बागौर और आदमगढ़ में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास मध्य पाषाण युगीन लोगों के द्वारा भेड़ें, बकरियां रखे जाने का साक्ष्य भी मिलता है। यानी कुत्ते के बाद भेड़ और बकरियों को भी वो पालने लग गए थे। मध्य पाषाण काल के अगर कुछ स्थानों की हम बात करें तो बागौर राजस्थान, लंगनाज गुजरात, सराय नाहरगढ़, चोपनी, मांडो, महेंद्रगढ़ और दमदमा उत्तर प्रदेश और भीमबेटका आदमगढ़ मध्य प्रदेश। अब हम थोड़ा सा नव पाषाण काल, जो आखिरी हिस्सा है पाषाण काल का, उसकी बात करें। साधारणतः इस काल की सीमा 3500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच मानी जाती है। यूनानी भाषा का नियो शब्द नवीन के अर्थ में प्रयुक्त होता है, इसलिए इसे हम नव पाषाण काल भी कहते हैं। ये 1860 ईस्वी में ली मैस्यूअर ने इस काल का प्रथम प्रस्तर उपकरण उत्तर प्रदेश के टोंस नदी घाटी से प्राप्त किया। इसके बाद 1872 में निबलियन फ्रेजर ने कर्नाटक के बेलारी क्षेत्र में उत्तर पाषाण काल की कुछ अवशेषों को प्राप्त किया। और इसके अतिरिक्त इस सभ्यता के मुख्य केंद्र बिंदु हैं कश्मीर,
सिंध प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, आसाम आदि। अब हम आखिरी हिस्से की बात करें जिसको हम ताम्र पाषाणिक काल कहते हैं, यानी पाषाण काल तो गुजर गया, अब वो काल आया जब तांबे का इस्तेमाल भी मनुष्य ने पत्थरों के साथ साथ करना शुरू कर दिया। यानी अब उसके जो औजार थे वे पत्थरों के साथ साथ तांबे के भी बनने लगे, इसलिए इसको हम ताम्र पाषाणिक काल कहते हैं। सर्वप्रथम जिस धातु को औजारों के रूप में मनुष्य ने प्रयोग किया वह तांबा ही था, इसलिए लगभग 5000 ईसा पूर्व में उसने तांबे का प्रयोग करना शुरू कर दिया। और मुख्य तौर पर भारत में दक्षिण पूर्व राजस्थान, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिण पूर्वी भारत में इसके अवशेष मिलते हैं। अगर हम राजस्थान की बात करें तो बनास घाटी के सूखे क्षेत्रों में आहाड़ और गिलुंड नामक जो हमारे चित्तौड़ के बिल्कुल नज़दीक हैं के स्थानों पर भी इसके अवशेष मिलते हैं। मालवा एवं एरन स्थानों पर भी खुदाई का कार्य संपन्न हुआ, वहाँ पर भी इस प्रकार के अवशेष मिलते हैं। खुदाई में मालवा से प्राप्त होने वाले मृद भांड यानी मिट्टी के बर्तन ताम्र पाषाण काल की खुदाई से प्राप्त अन्य मृद भांडों के इसमें सर्वोत्तम माना गया, यानी सबसे क्वालिटी के क्षेत्र में सबसे टॉप थे। पश्चिमी महाराष्ट्र में हुए व्यापक उत्खनन क्षेत्रों में अहमदनगर के जोरवे, नेवासा, पुणे, सोनगांव, इनाम गांव आदि क्षेत्र में सम्मिलित है, जहां पर इस प्रकार के अवशेष मिले हैं। ये इनका समय जो है वो 1400 से 700 ईसा पूर्व के करीब माना जाता है। राजस्थान में नगरीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी। बनास घाटी में आहाड़ सपाट, जहाँ पर सपाट कुल्हाड़ियाँ, चूड़ियाँ, कई तरह की चादरें प्राप्त हुई, ये सब तांबे से निर्मित उपकरण थे। आहाड़ संस्कृति की समय सीमा लगभग 2100 से 1500 ईसा पूर्व की मानी जाती है। गिलुंड, जिसकी चर्चा भी हमने थोड़ी देर पहले की ली, जहाँ पर एक प्रस्तर फलक उद्योग के अवशेष मिले हैं। आहाड़ संस्कृति में हमें गेहूँ, धान, दाल की खेती का भी उदाहरण मिलता है। पशुओं में ये लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सूअर और ऊँट पालते थे। जोरवे संस्कृति के अंतर्गत एक 5 कमरे वाला मकान का अवशेष मिला है, यानी इस समय जीवन यद्यपि ग्रामीण था लेकिन बहु कमरों वाले मकान बनने लग गए। इस समय चाक से निर्मित लाल और काले रंग के मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कुछ बर्तन जैसे साधारण तख्तियाँ, साधारण कटोरे महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में सूत एवं रेशम के धागे तथा कायथा में मिले मनके के हार के आधार पर कहा जा सकता है कि ताम्र पाषाण काल के लोग कताई, बुनाई एवं सुनारी व्यवसाय में से भी परिचित हो गए थे। इस समय शवों को संस्कार में घर के भीतर ही दफना दिया जाता था। दक्षिण भारत में प्राप्त शवों की शीश पूर्व और पैर पश्चिम की ओर, महाराष्ट्र में प्राप्त शवों की शीश उत्तर की ओर एवं पैर दक्षिण की ओर, और पश्चिमी भारत में लगभग संपूर्ण शवाधान और पूर्वी भारत में आंशिक शवाधान का प्रचलन था। राजस्थान और मालवा से प्राप्त मिट्टी निर्मित वृषभ की मूर्ति एवं इनाम गांव से प्राप्त मातृ देवी की मूर्ति से लगता है कि लोग वृषभ यानी बेल और मातृ देवी की पूजा करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया था। तिथिक्रम के अनुसार भारत में ताम्र पाषाण काल बस्तियों की अनेक शाखाएं हैं। कुछ तो प्राक हड़प्पाई और कुछ हड़प्पा संस्कृति के समकालीन हैं, कुछ और हड़प्पोत्तर काल की हैं। प्राक हड़प्पा कालीन संस्कृति के अंतर्गत राजस्थान के कालीबंगा, हरियाणा के बनवाली जो कि ताम्र पाषाणिक अवस्था के हैं। 1200 ईसा पूर्व के लगभग ताम्र पाषाणिक संस्कृति का लोप हो गया, केवल जोरवे संस्कृति ही 700 ईसा पूर्व तक बची रहेगी। सर्वप्रथम चित्रित भांडों के अवशेष ताम्र पाषाणिक काल में ही मिलते हैं। इस काल के लोगों ने सर्वप्रथम भारतीय प्रायद्वीप में बड़े बड़े गांवों की स्थापना की। यानी आज के इस विषय में, शीर्षक में हमने पढ़ा कि मनुष्य प्रारंभ में बिल्कुल आदिम अवस्था में था पाषाण काल में, और धीरे धीरे सभ्यता की ओर वो बढ़ता चला गया। मध्य पाषाण काल में, फिर उत्तर पाषाण काल में, और उसने फिर शिकार के बाद खेती करना शुरू कर दिया, पशु को पालना शुरू कर दिया, और ताम्र पाषाण काल युग में तो एकदम सभ्यता अपने सही स्वरूप में आ गई। और इस तरह से मानव पाषाण काल से ताम्र पाषाण काल की ओर बढ़ता चला गया। इसको हम यूँ भी कह सकते हैं असभ्यता से सभ्यता की ओर बढ़ता चला गया, और 700 ईसा पूर्व आते आते मनुष्य पूर्ण हद तक सभ्य हो गया था। बहुत बहुत धन्यवाद।